हेलो स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1.1 और 1.2 डिस्कस कर चुके हैं। और 1.3 के हिसाब से जो हमें पहले पढ़ना था, जो कि होता है रेशनल और इरेशनल कॉन्सेप्ट, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो रिपीटिंग नंबर्स हैं उनको कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, ठीक है, कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज ईच हैज। मतलब हमें यहाँ पे बताना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें बताना है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर इफ डिनोमिनेटर if denominator has factor in the form of in the form of 2 और 5 और 2 and 5, मतलब अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फैक्टर में 2 5 या फिर दोनों है, तो वो 100% टर्मिनेटिंग होता है। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में या तो 2 प्रेजेंट हो, 2 के फैक्टर्स प्रेजेंट हो, या तो 5 के फैक्टर्स प्रेजेंट हो, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, जैसे कि मान लिया हमने 50, तो 50 में 2 इंटू 5 इंटू 5 है, यानी इसके फैक्टर में अगर डिनोमिनेटर में 50 होता है, तो मतलब ये कि इसके फैक्टर 2 है या तो 5 है या तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में 100% वो क्या होता है, टर्मिनेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ पे हमें बताना है कि इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना है। तो बताइए डेसिमल फॉर्म में बदलेंगे तो बताइए, पहला क्वेश्चन जैसे 36/100 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.36। अब बताइए ये खत्म हो चुका है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। तो पहचानने का भी तरीका बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 5 या इन दोनों के फैक्टर्स मिलते हैं तो वो 100% टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है? तो अब सारे क्वेश्चन, मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है, सिंपली आप डिवाइड इसको कर दें, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे 11, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0.000, फिर 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 99, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर 0.000 9। यानी हर बार ये 0.9 आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू 0.09 एंड दिस बार। बार का मतलब क्या था कि डिजिट्स रिपीट करना है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर डेसिमल होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि कह रहे हैं कि 1/7 का मतलब क्या है, 0.142857, और इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये सारे के सारे डिजिट्स रिपीट करेंगे। अब इसके आगे अगर लिखना चाहे तो 142,857 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा 2/7, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की वैल्यू क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है, समझिए। यहाँ पर 1/7 इज इक्वल टू 0.142,857। तो बताइए यहाँ से अगर दोनों तरफ बोथ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। दोनों साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता है ये 2/7 आएगा। और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 2। ये 0 पॉइंट, और यहाँ पे हम लगा देंगे बार, क्योंकि इधर जितने भी इधर डिजिट्स हैं
उतने डिजिट्स के ऊपर यहाँ पे बार लगा देंगे। अगर कुछ यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम मान लेंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो नंबर 2/7 है इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। सिमिलरली अगर आपको मान लो 6/7 निकालना है तो देखिए 1/7 की वैल्यू ये है। 1/7 इक्वल्स कितना है? 0.142 तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/7 और इधर क्या आ जाएगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 5 जा 30 34 कैरी 3, 6 8 जा 38 51 48 51 कैरी 5, उसके बाद 6 2 जा 12 5 17 कैरी 1, 6 4 जा 25, ये 24 1 25 कैरी 2, 6 1 जा 6 1 6 2 8 और इतने 6 डिजिट के ऊपर यहाँ पे हम लोग बात। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये 4 5 ये सब अपने आप में से आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगला यहाँ क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्यू। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करना बताया था कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते। फिर भी यहाँ पे आपको समझाया दे रहे हैं। देखिए 0.47 बार यहाँ पे लगा हुआ है। मान लिया ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कहा था इस पूरे नंबर में से ये वाले डिजिट घटा दो तो कितना आएगा 43 और जितने में डिजिट जितने में बार लगा हुआ है उतने 9 और जितने में बार नहीं लगा है उतने 0। तो दिस विल बी द राइट आंसर। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 0.99999 आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। ठीक, विथ योर टीचर क्लास में डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है 0.99999 एंड सो ऑन। तो बताइए इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का बार, ये लिख सकते हैं। अब जब हमें इसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में बदलना होता है तो हमने क्या कहा था, अभी देखिए यहाँ पे तो कोई भी डिजिट छूटा नहीं है तो इसमें ये प्रोसेस नहीं होता। इस तरीके में सिंपली क्या होता है कि जो जिस पे बार लगा हुआ है वो लिख देते हैं, अपॉन जितने डिजिट में बार लगा होता है उतने 9 यहाँ लिखते हैं। बताइए आंसर सॉल्व करके क्या आया, 1। तो 1 इसका सही आंसर होगा। तो सरप्राइज यहाँ पे बात ये है कि 0.99999 ये था और उसको अप्रोक्सीमेटली लिखा गया है 1। अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा गया है, 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कैन मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/17 है, 1/17 इसको हमें डिवीजन करना है इसका। और कह रहे हैं कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स। कह रहे हैं रिपीटिंग ब्लॉक्स में कितने डिजिट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी हम लोग लगा रहे थे इस वाले में, तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, 3 रिपीटिंग डिजिट्स 3 3 6। टोटल इस नंबर में, टोटल इस नंबर में 6 रिपीटिंग डिजिट है, 6 रिपीटिंग डिजिट्स है। ठीक, लेकिन और यहाँ पे देखिए ये 6 रिपीटिंग डिजिट्स है। तो वैसे यहाँ भी आपको बताना है, इस जगह पर भी आपको बताना है कि 1/17 में कितने होंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है समझिएगा, सिंपली आपको करना ये है कि 17 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 0.000। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसके बाद फिर 0, फिर यहाँ पे इस तरीके से लगातार हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और फिर जहां से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट होगा उससे हम यहाँ पे डिजिट्स काउंट कर लेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लुक एट सर्वर एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के कुछ एग्जांपल्स लेने हैं। वेयर पी एंड क्यू आर नो कॉमन फैक्टर, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई।
क्यू में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने कहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इन्होंने क्या कहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में टू के फैक्टर यानी टू की पावर एन, फाइव की पावर एम या दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, समझिएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 250, या फिर ऐसे यहाँ पे हमने 16 लिख दिया और आगे हम ऊपर कोई भी नंबर लिख दें, तो यहाँ पे जो 16 है ना, इसके फैक्टर में केवल 2 है। तो अगर कोई डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर में या तो 2 रहता है या तो 5 रहता है या तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो उस केस में 101% वो टर्मिनेटिंग ही होगा। तो वही यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। राइट थ्री नंबर्स whose decimal expression are non terminating non recurring, recurring means non repeating। तो बताइए यहाँ पे तीन ऐसे यहाँ पे बताने हैं। तो इसमें से सबसे पहला तो यही है पाई। थ्री नंबर्स बताने हैं तो हमने मान लिया पाई। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हम नंबर ले सकते हैं थ्री डेसिमल एक्सपेंशन बताने, आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड। और देखो यहाँ पे पहला तो पाई हो गया। दूसरा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये जो आप नंबर देख लो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। कैसे? देखो यहाँ एक बार जीरो, यहाँ दो बार जीरो, यहाँ तीन बार जीरो, यहाँ चार बार जीरो, कमी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रिपीटिंग नहीं है ना। इस तरीके से हम तीन नंबर बता देंगे। लिखा है कि फाइंड द थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन देम, बिटवीन दीज रेशनल नंबर। देखिए इन रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताने। देखिए अगर हमने कुछ रूट में लिखा और रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे कि मान लो 25 हो गया, 36 हो गया, है ना, 36 हो गया, 49 हो गया, 196 हो गया, ऐसे अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो वो 100% कैसा होता है? इरेशनल। तो हमें यहाँ पे बताना ये है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में दो हमें तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, बताइए 0.7। ठीक है, 7 वन टाइम जाएगा और ये कितना जाएगा? 0.8 वन टाइम जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इन्होंने कहा है क्या बताना है हमें? हमें बताना है इरेशनल नंबर। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया और फिर इसके आगे वाले नंबर ले लिए रूट के अंदर, 0.72, 0.731। इस तरीके से तीन तीन नंबर हमने ले लिए, वो इनके बीच के इरेशनल नंबर होंगे। देखिए इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है और इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो मे भी आपका आंसर वेरी, आंसर जो है वो आंसर सीट में मैच ना करे, लेकिन ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ये नंबर सही है। तो पहला तरीका क्या बताया कि इसको डिवाइड किया तो ये आया, इसको डिवाइड किया ये आया। अब इनके बीच के किसी भी नंबर पे हमें बस रूल लगा देना है, वो 100% इरेशनल नंबर बन जाएगा। 100% क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। अच्छा दूसरा यहाँ पे तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी आप समझ लो। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 55/77। और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 63/77। अब इनके बीच के हमें तीन डिफरेंट नंबर्स ले लेने हैं। तो हमने मान लिया 56/77, 58/77 और 50 या 60/77। मतलब कैसे भी आप नंबर ले सकते हैं, इनके बीच के कोई भी तीन नंबर ले सकते हैं और उनमें आप लगा देंगे रूट। चाहो तो आप रूट लगा दो या यही वो नंबर्स हैं, लेकिन हालांकि अभी तो ये क्या है? अभी ये रेशनल है तो हमें इरेशनल नंबर बताने हैं। तो हम इनमें क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। यानी रूट 56/77, रूट 57/77, रूट 58/77। तो ये सारे नंबर्स क्या है? सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स है बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर। क्लियर है? ओके। अब लास्ट जो क्वेश्चन है इसको भी ध्यान समझिए। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। तो क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल।
यानी हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से नंबर रेशनल है और कौन से नंबर इरेशनल है ना। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर सके। ठीक है, द नंबर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पी अपॉन क्यू। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। हमारा यहाँ पे लॉजिक ये होता है कि उसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाए, जैसे कि पी से पहले वाले कर रहे थे। देखिए जैसे ये नंबर कौन सा नंबर होगा, तो ये इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर, ध्यान से समझिएगा, अगर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो 100% इरेशनल है। 100% इरेशनल है। अच्छा बताइए ये, तो बताइए 225 जो है ये कैसा नंबर है? ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये कहा गया है इसमें 0.3796, तो देखिए पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रेशनल होते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज रेशनल। ठीक है, उसके बाद जैसे ये है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 478, 478। तो अगर रिपीट कर रहा है, ठीक है, अगर रिपीट कर रहा है तो तब भी ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल। देखिए नॉन टर्म, यहाँ पे अगर टर्मिनेटिंग है तो 100% रेशनल है, और रिपीटिंग है तो भी 100% रेशनल है, क्योंकि ऐसे नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं, और इससे पहले भी हम लोगों ने चेंज किया। हाँ तो लास्ट वाला क्या है? तो आंसर है नो। ये कैसा है? ये है इरेशनल। ये है इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 1.3 को सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये पूरा हफ्ता मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, और नेक्स्ट वीक हम लोग साइंस पे आएंगे, साइंस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।